हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन मतलब दिशा और दूरी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राम का मुंह दक्षिण की ओर है। तो राम का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है। तो देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शन सूचक तो दिशा सूचक को खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमने पहले अपनी डायरेक्शंस को खींच लिया है। अब देखते हैं, राम का मुंह दक्षिण की ओर है। तो राम का मुंह किधर की तरफ है? दक्षिण की तरफ है। तो मतलब जैसे ये मानो यहाँ पे ये राम खड़ा है। ठीक है, तो राम का जो मुंह है वो किधर की तरफ है? दक्षिण की तरफ है। फिर क्या कहते हैं? रमेश उसकी तरफ आता है, रुकता है। तो रमेश उसकी तरफ आता है तो या तो ये पीछे से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। बट अगर हम सामने से किसी की तरफ आएंगे तो बेटर ऑप्शन क्या है? तो हम सामने से आएंगे, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बताया कि वो कौन सी दिशा से आ रहा है। तो हम एक नॉर्मल केस देखेंगे, जनरल केस, कि जो यहाँ पर राम खड़ा है तो राम की तरफ रमेश आया है, तो रमेश इधर की तरफ ही आएगा, इधर से ही आएगा रमेश, तभी वो उसकी तरफ आएगा। तो यहाँ पे कौन खड़ा है? रमेश। ठीक है, तो रमेश यहाँ खड़ा है और राम इधर खड़ा है, क्योंकि उसका मुंह दक्षिण की तरफ है राम का। ठीक है, तो रमेश का इधर की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं आगे क्या कहा है। और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है। तो रमेश फिर क्या करता है? अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है। तो मतलब ये इसका दाहिनी हाथ है, तो ये दाहिनी हाथ की तरफ मुड़ जाता है। तो ये अब किधर है इसका मुंह? अभी किस तरफ हो गया इसका मुंह रमेश का? ईस्ट की साइड। ठीक है, पूर्व दिशा में। अब कहा गया है वह देखता है, रमेश देखता है, मतलब कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। तो कोई बंदा है उमेश, तो उमेश मान लेते हैं हम, यहाँ पर है उमेश। ठीक है, तो उसने क्या देखा है कि उमेश जो है वो उसके सामने उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। तो उसकी ओर मुंह करके खड़ा मतलब कि इधर की तरफ खड़ा है। ठीक है, तभी उसका मुंह जो है वो रमेश की तरफ होगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि उमेश का मुख किस ओर है? तो उमेश का मुख किस ओर है? हमारी वेस्ट साइड में। तो ये क्या है? पश्चिम की दिशा। तो उमेश का जो मुख है वो किधर की तरफ होगा? पश्चिम की तरफ। तो हमारा राइट आंसर एक हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सोहन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो वो कौन सी तरफ चल रहा है? उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लाइन वाइज पढ़ते चले जाएंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते चले जाएंगे। सोहन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो उत्तर हमें पता ही है इधर की तरफ होता है, तो इधर की तरफ चलना उसने प्रारंभ किया। ठीक है, तो इधर की तरफ है उत्तर, यहाँ लिख लेते हैं उत्तर। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो इसका दाईं ओर किधर होगा? इधर, दाईं ओर मुड़ गया वो। और फिर कुछ दूर चलकर, फिर क्या किया उसने? दाईं ओर मुड़ा वो, और फिर कुछ दूर चलकर, वो कुछ दूरी चल दिया और चलकर बाईं ओर मुड़ता है। तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ गया बाईं ओर। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद, अब वो 1 किलोमीटर इधर ही चला होगा। ठीक है, बाईं ओर ही अपने चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो फिर से वो पुनः बाईं ओर मुड़ गया अपने। ठीक है, अब वह पूछ रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये कौन सी दिशा होगी? वेस्ट, मतलब कि पश्चिम दिशा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। तो आ गया समझ। अब अपना हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सभी एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो मतलब कि ये सीधा सीधा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस बताई हुई है और वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा।
तो हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो वो उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर किधर चलेगा, वो ऐसे चलेगा। तो जतिन यहाँ से स्टार्ट किया और उत्तर की तरफ चल दिया, ठीक है। तो कितना चला है, 12 किलोमीटर लिख लेंगे हम यहाँ पे 12 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है, तो वो दाईं ओर मुड़ गया अपने, और कितना चला है, 12 किलोमीटर, ठीक है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो उसका दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। कितना चला है, और 12 किलोमीटर और चलता है। तो उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया है जितना इधर किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस लिख लेंगे, यहाँ पे 12 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा वो, तो इसका दाईं हो जाएगा, ये इसका बायां। तो बाईं ओर कितना दूर चला वो, 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो वो इधर की तरफ आ गया। वह अपने घर से कितनी दूर पर है, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो अपने घर से कितनी दूर पर है। तो वो घर से निकला था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से चला था और वो यहाँ पर पहुँच गया है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो हमें पता है, ये इसके बराबर होगी। तो ये कितनी दूरी हो गई है, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 17 किलोमीटर आंसर क्या है, 17 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 17 किलोमीटर आंसर आ गया। तो 17 किलोमीटर किधर है, 17 किलोमीटर है तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। अब दिशा भी देख लेते हैं एक बार वैसे तो, और किस दिशा में है, तो ये इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा, ठीक है। तो पूर्व दिशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 17 किलोमीटर पूर्व दिशा। तो थर्ड आंसर हमारा राइट हो जाएगा। And don't forget to subscribe my channel.